गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? हमारे हाथ में कौन सी पुस्तक है? अंक जगत कक्षा 4 और कार्य पुस्तिका है। इसको क्या कहते हैं? कार्य पुस्तिका। इस कार्य पुस्तिका में अभ्यास करने के लिए प्रश्न दिए जाते हैं और इसी पुस्तक में उन प्रश्नों को हल करना होता है। तो अब हम आज जो है गुणा, आज हम क्या पढ़ेंगे? गुणा और बड़ी बड़ी संख्याओं के गुणा। पाठ 5। पाठ का नाम है गुणा। क्या करना है? गुणा। तो पहले हमें एक नियम याद रखना होगा। क्या नियम याद रखना होगा? गुणा किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव वही संख्या होती है। जैसे हम कहते हैं कि 5 में 1 का गुणा करो तो उत्तर कितना आएगा? 5। 5 एकम। ऐसे ही और बड़ी संख्या मिल जाए 20। 20 में हमको 1 का गुणा करना है तो उत्तर कितना आएगा? 20। क्या करना होता है हमें? किसी भी संख्या में, एक नियम याद रखो, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा? वही संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 में हमने 1 का गुणा किया तो कितना उत्तर आ गया? 2। 18 में हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 18। ऐसे ही 12 में हम 1 से गुणा करेंगे कितना उत्तर आएगा? 5 में हम 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 5। 9 में हमने 1 से गुणा किया तो उत्तर कितना आया? 9। 8 में हमने 1 से गुणा किया तो उत्तर कितना आएगा? 8। किसी संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य होता है। ये नियम आप सभी लोग याद रखेंगे। किसी संख्या में शून्य से गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा? शून्य। अब हम कुछ सवाल करते हैं। देखिए, जैसे 3 में 0 का गुणा किया उत्तर कितना आया? 0। 7 में 0 का गुणा किया उत्तर 0। कुछ सोचना ही नहीं, उत्तर कितना आएगा? 17 में 0 का गुणा किया उत्तर 0। अब लिखा है 225। 225 में 0 का गुणा किया उत्तर कितना आया? 0। 111 में 0 का गुणा किया तो भी उत्तर कितना आया? 14 में 0 का गुणा किया उत्तर कितना आया? 0। अब एक नया और दिखाते हैं तुमको। किसी संख्या में 100, 200, 900, 1000 का गुणा करते समय दी गई संख्या में सैकड़े के अंक 1, 2, 9 से गुणा करते हैं और प्राप्त गुणनफल के आगे 2 शून्य लिख देते हैं। ये नियम है, बहुत सरल नियम है। इसमें क्या है, जैसे हमको किसी में 100 से गुणा करना है, किसी में हमको 200 से गुणा करना है, किसी में हमको 400 से गुणा करना है, 500 से गुणा करना है, 1000 से गुणा करना है, तो बहुत सरल तरीका है हमारे पास। क्या है? बहुत सरल तरीका। क्या करना होता है? संख्या में जैसे 200 लिखा है तो 200 में कैसे आएंगे? 2 0 0। तो हम क्या करेंगे? 0 नहीं, केवल 2 का गुणा कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे 25 में 200 से गुणा किया हमने तो 2 का गुणा कर दो 25 में, 25 दूनी 50 और गुणा करने के बाद में 2 0 पीछे से और लगा देंगे। जैसे 33 में हमें 2 से गुणा करना था तो हमने क्या किया? 2 का गुणा किया 33 में, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 0 लगा दिए पीछे, हो गया उत्तर। 22 में 100 से गुणा करना है तो 22 में पहले 1 से गुणा कर दोगे तो 22 आ गया और 2 0 लगा दो, हो गया तुम्हारा गुणनफल। तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है? सैकड़े के अंक से गुणा करना होता है। अब हम कुछ अन्य सवाल भी करेंगे।
जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है 512, इसमें हमको गुणा करना है 100 का, 1000 का गुणा करना है। तो इसी नियम से आप 1000 का भी गुणा कर सकते हैं। कैसे करोगे? पहले 1 का गुणा कर दो, और अभी बताया था हमने जब 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। क्या आएगी? वही संख्या। अब 1 के पीछे 3 जीरो हैं, वो 3 जीरो उत्तर में भी लगा दीजिए। तो ये आपका गुणा करने का बहुत ही सरल तरीका हो गया। अब एक अन्य सवाल भी देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 132, और इसमें हमको गुणा करना है 500 का। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 5 का गुणा करेंगे, केवल 5 का। 5 का गुणा किया, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 तियो 15, और हासिल का 1 16, 16 की 6, फिर हासिल 1, 5 1 5, और 1 6। अब यहाँ पर 2 जीरो जो बचे हमने वो भी इसी में लगा दिए, और हमारा आ गया उत्तर। तो 100 और 1000 और 10,000 इस तरह की संख्याओं का गुणा करने का सबसे सरल तरीका समझ में आ गया। अब हम अगला सवाल, 2 अंकों का गुणा। जैसे अगर हमको पहाड़ा याद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? 2 अंकों के गुणा कर सकते हैं। यानी कि हम 1 से लेकर के 9 तक का पहाड़ा हमको आता है। अब हमको गुणा करना है 15 का, या 25 का, या 35 का, या 100 से ऊपर की संख्याओं का। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? हमें पहाड़ा याद नहीं है तो हम उनके गुणा अलग अलग कर लेंगे। चलिए हम पहला सवाल करते हैं। 75 में 15 का गुणा। हम यहाँ मान के चलते हैं हमको पहाड़ा याद, 15 का पहाड़ा याद नहीं है। तो पहले 15 में जो इकाई है 5, मिसाल 5 की पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 पंजे 25, हासिल कितना हो गया? 2, 5 सत्ते 35, और 2 37। अब क्या करना है? अब हम दहाई का गुणा करेंगे। दहाई में है 1। अब दहाई का जब गुणा करेंगे तो 1 अंक जगह छोड़ देंगे, चाहे उसमें क्रॉस का निशान बना दो या 0 लिख दो। अब 1 का गुणा किया 5 में, 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7। बताया था 1 का गुणा वही संख्या आ जाती है। अब अंत में क्या करना है? इनको जोड़ देना है। 5 का 5, 7 और 5 12, हासिल 1, 7 3 10, और 1 11। केवल हमको ये क्रम याद रखना है। अगर ये क्रम याद है तो हम बड़े से बड़ा गुणा कर सकते हैं। क्या करेंगे? पहले इकाई के अंक का गुणा करेंगे, फिर हम दहाई के अंक का गुणा करेंगे। तो अगला जो है एक प्रश्न और दिया है 3 अंकों का गुणा। इसमें 142 में 432 का गुणा करना है। तो पहले हमारा इकाई का अंक है 2, तो 2 से गुणा किया, 2 में 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 एकम 2। अब दहाई का अंक है 3, 3 का गुणा करेंगे तो पहले इकाई में 0 लगा दिया या कट्टा का निशान बना दिया। 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, हासिल 1, 3 एकम 3, और 1 4। अब अगला अंक सैकड़ा का है 4, 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8। लेकिन पहले क्या करना है? जब सैकड़ा से गुणा करेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे। 4 दूनी 8, 4 चौकू 16, 1 हासिल, 4 एकम 4, और 1 5। जब अंकों का गुणा हो जाता है तो सबसे बाद में उनका योगफल निकालना होता है। तो पहली लाइन इकाई का योगफल 4, दहाई का योगफल 8 और 6 14, हासिल 1, 4 2 और 1 3, 2 5, 8 5 13 की 3, हासिल 1। 1000 का योगफल 4 और 1 5, 6 और 5 11 की 1, हासिल 1, 5 और 1 6। तो ये रहा हमारा 3 अंकों का गुणनफल।
अब इसमें 2 प्रश्न और दिए गए हैं, ये स्वयं करने हैं। अब इन प्रश्नों को आराम से आप अपने आप भी कर सकते हैं। 3 अंकों का गुणा है। इसमें चलिए 1-2 सवाल हम और करा देते हैं। अब हमको यहाँ पर 761 में 202 का गुणा करना है। तो पहले जब 2 का गुणा करेंगे, 1 में इकाई है तो 2 आ गया। 2 का गुणा 6 में किया, 12 2 12 की 2 हासिल 1 सत्ते 14। 2 का गुणा 7 में किया 14 और 1 हासिल का 15। अब 2.5 का जब गुणा करेंगे तो शून्य लिखा हुआ है, पहले एक शून्य लगा दिया। अब जब शून्य का गुणा करते हैं पता होगा सारे अंक शून्य हो जाएंगे। 2 का गुणा करना है, ये सैकड़ा का अंक है तो पहले 2 अंकों में क्रॉस का निशान लगाइए। अब 2 का गुणा कर दो, वही संख्या फिर से आ जाएगी। 2 की 2 2 छंग 12 सत्ते 14 और 1 15। अंत में इन सबको आपको जोड़ देना है। 2 का 2, दूसरे 2 का भी 2 आ गया, 5 और 2 7, 2 और 1 3, यहाँ 5 और ये 15। तो ये रहा आपका अगला सवाल। अब और जो भी सवाल हैं वो आप अपने आप हल करेंगे। अब आगे देखते हैं, गुणा करके बॉक्स में उचित अंक लिखिए। गुणा करके बॉक्स में उचित अंक लिखिए। 22 में 7 का गुणा करना है। मौखिक कर दीजिए 7 का गुणा 22 में। तो 7 का पाला 2 बार 14, 1 बार हासिल 1 हासिल गया, 7 दूनी 14 और 1 15। 10 का गुणा 3 में करना है तो ये बहुत सरल है, ये तो ऐसे ही बता दोगे। 10 का गुणा 3, 10 का पाला 3 बार। 35 का गुणा 2 में तो क्या करना है, 35 का गुणा 2 में 35 दूनी 70। 75 का गुणा 4 में करना है तो क्या करोगे, 4 का पाला 5 बार, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30। उत्तर आ गया 300। 9 का गुणा 52 में, 9 का पाला 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 पंजे 45 और 1 46। ये तो बहुत सरल गुणा हो गए। अब हम जीरो वाले गुणा का अभ्यास करेंगे। बताया था 133 में 70 का गुणा करना है तो क्या करेंगे, 133 में 7 का गुणा कर दीजिए और बाकी एक जीरो लगा दीजिए। ऐसे ही 32 में 222 का गुणा करना है तो 32 का गुणा 2 बार, 32 दूनी 64 हासिल 6, 32 दूनी 64 और 6 कितने हुए 70 हासिल 7, 32 दूनी 64 और 7 71। ये हो गया गुणा। अब यहाँ पर हमें 300 का गुणा 758 में करना है तो पहले हम 3 का गुणा 758 में करते हैं। 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 हासिल के 17 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। और ये जो 2 शून्य लिखे हुए हैं इनके बदले भी हम 2 शून्य पीछे लगा देंगे। ये रहा तुम्हारा अगला सवाल। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, 500 में 900 का गुणा करना है तो 9 और 5 इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 9 और 5 का गुणा आया 45। चूँकि दोनों संख्याओं में 2 2 शून्य है तो सभी के शून्य यहाँ पे 4 शून्य लगा दीजिए। ये तुम्हारा गुणनफल हो गया। इसी प्रकार एक अन्य सवाल, 300 में 1230 का गुणा करना है तो क्या करेंगे, 3 का गुणा करिए 1230 में। तो पहले 3 का गुणा 0 में किया 0 आया, 3 का गुणा 3 में किया 9 आया, 3 का गुणा 2 में किया 3 दूनी 6 आया, 3 का गुणा 1 में किया 3 एकम 3 आया और 300 के पीछे 2 शून्य थे वो भी लगा दिए। ये तुम्हारा आ गया गुणनफल। अगले प्रश्न है, इनको भी करना है। 300 में 600 का गुणा अभी किया था हमने, 3 और 6 का गुणा कर दीजिए। 3 और 6 का गुणा आएगा 18 और दोनों संख्याओं में जितने शून्य हैं
सभी शून्य यहाँ लगा दीजिए, 4 शून्य हो गए। 450 में 50 का गुणा, 5 का गुणा करिए पहले 0 में, 5 का 0 0, 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 चौकू 20 और 2 22, और 5 के पीछे जो शून्य है वो भी यहाँ लगा देना है। उत्तर हमारा आ गया 22,500। अगला है 136 में 100 का गुणा करना है, बहुत ही सरल गुणा होगा। 136 के पीछे 2 शून्य लगा दो, उत्तर आ गया। अंतिम गुणा करके सही जोड़े का मिलान करो। ये सवालों को बहुत जरूर सीखना है। जैसे कि 0 में 21 का गुणा करना है तो उत्तर 0 आ गया। 22 में 1 का गुणा करना है तो उत्तर 22 आ जाएगा। 15 में 10 का गुणा करना है तो 15 का 10 150 हो गया। ऐसे ही 12 में 90 का गुणा करना है तो 12 का पाला 9 बार, 12 निम्मा 108 और 1 शून्य 1080। ये आपका मिल गया। अब 36 में 55 का गुणा करना है तो यहाँ पर 55 का गुणा 36 में, ये आपको 2 अंकों का गुणा करना पड़ेगा। 35 पंजे, इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं। 35 पंजे कितने होंगे? अगला प्रश्न है 75 में 100 का गुणा करना, तो इसमें आप मिला लीजिए। 75 में 100 7500, कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा 7500। 77 में 200 का, 77 दूनी 154, ये आपका हो गया 115,400। 55 का 5 में, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 2 27, ये होगा 27,500। अगला है 885 में 100 का गुणा, बहुत सरल है। 2 जीरो बढ़ा दीजिए 855 में। 202 में 4 का गुणा, तो 4 का गुणा होगा 808 और 2 शून्य मिला दीजिए। ऐसे ही 999 में 200 का गुणा, तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे आप। 999 में जाके होगा 999 1998, ये आपका उत्तर आ गया। 623 में 100 का गुणा करना, 1000 का बताया था, 3 शून्य लगा दीजिए। 402 में 4 का गुणा, 4 का गुणा करिए, फिर 3 शून्य लगा दीजिए, एक ये संख्या आएगी 1608 और 3 शून्य। अब कौन कौन से प्रश्न बचे हैं हमारे पास? एक तो आपका 83 में 100 का गुणा, तो ये हो गया 8300, इसको आपने मिला दिया। अब बचा आपका 55, 35 पंजे, इसका आपको लिखित में गुणा करना पड़ेगा। 35 पंजे 175, फिर 35 पंजे 175, 175 में 17, 23 का 45 में गुणा करते हैं। 23 पंजे 115 हासिल 11, 23 चौकू 20 चौकू 80, 3 चौकू 12, 92, 92 और 11 103, ये आपका इसी से मिल जाता है। अंतिम जो आपका एक संख्या बची है 35 का 55 में 1955, इसको आप गुणा करके प्राप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।